बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान फिर एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अच्छा, 75 सालों में हर दफ़ा ना जब लूट मार करनी हो ना तो कह दिया जाता है कि पाकिस्तान बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और अब तो भाई नज़ाकत की इंतहा है, क्योंकि अब हर कोई लूट मार पे लगा है। अभी ये जो हुकूमत बनी है, कहने को तो जी ये बड़ी मुश्किल तरीन लम्हात होंगे, मुश्किल तरीन उनको चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी, हालात फ़ेस करने पड़ेंगे, और ये जो हुकूमत है इनके लिए फूलों की नहीं कांटों भरी सेज होगी या फिर शायद जलालत भरी सेज होगी। लेकिन ये हुकूमत इन लोगों के लिए ज़िल्लत शर्मिंदगी मायने नहीं रखती। जिस तरह ये हुकूमत बनकर आई है, फॉर्म 47 पे जो लोग आकर मुसल्लत हुए, क्या उनके लिए कोई ज़िल्लत शर्म हया कोई चीज़ मायने रखती है? इनके लिए जो पाकिस्तान है और ये जो कुछ भी उनको हुकूमत या इक़्तिदार मिला है, इनके लिए माल गनीमत है। माल गनीमत हमें कब मिलता है? जब हम जंग लड़ रहे होते हैं। अब जब जंग ख़त्म हो जाती है ना तो फिर माल गनीमत डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, अब इनकी इंतहा देखें बेशर्मी की, ये जो हारी हुई जंग से माल गनीमत ले रहे हैं। तो ये जो शहबाज मुसल्लत शुदा हुकूमत है या पंजाब में जो भी मुसल्लत शुदा हुकूमत है, ये असल में इनके लिए माल गनीमत है। और इनको भी पता है, क्योंकि अब जंग का खात्मा हो गया, जो कुछ मिल रहा है बस लूट लो, क्योंकि इसके बाद अब हमें नहीं मिलना। और अब इसके बाद इनकी बादशाहत भी ख़त्म है। वो जो चले आ रहे थे ना, अपने आप को बादशाह अपने बादशाह समझ रहे थे और आवाम को ग़ुलाम अपने ग़ुलाम समझ रहे थे, अब वो दौर इनका ख़त्म है। ये बस आखिरी लम्हात चल रहे हैं, ये आज नहीं तो कल, पर इसके बाद इनका ख़त्म शुद्ध है। अच्छा, अब मैं इस बारे में इनको ये ऐसे क्यों कह रही हूँ? अभी आप देख लें, ये जो हुकूमत है, ये जो भी अपना फ़ैसला करती है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अपने हर फैसले को वापस लेना पड़ता है। अभी 24 घंटे भी पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, जिसमें शहबाज शरीफ मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म ख़ुद को उन्होंने चेयरपर्सन बनाया था। उसके बाद उस कमेटी में इसाक डार भी शामिल थे। लेकिन अभी 24 घंटा भी नहीं हुए थे कि जो उनको मुसल्लत करके लाए थे, जो पीछे उनके लोग थे, उन्होंने उनके औकात दिखाते हुए कहा कि बात सुनो, ये वाला नोटिफिकेशन ही हम बताएंगे कौन सी राब्ता कमेटी बनेगी और उसमें कौन कौन मेंबर होगा। उसके बाद जो नई राब्ता कमेटी बनी है उसमें ना शहबाज शरीफ है ना इसाक डार है। और अच्छा, अब ये देखें कि ये जो हुकूमत है इसकी औकात ये है कि इसको कहा गया शहबाज शरीफ को कि जी आप अनवारुल हक काकड़ से जो है ना डिक्टेशन ले लीजिए कि किस तरह आगे हुकूमत चलनी है। हमने अनवारुल हक काकड़ को सब बता दिया है। असल में ये हुकूमत कठपुतली, और वो भी बेशरम कठपुतली के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये सिलसिला नहीं चल सकता। और सिर्फ ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि अभी जितने भी मोहरे सामने आए ना वो सब पिटे हुए, वो सब हारे हुए। यानी कि ये सियासतदान जो है वो सब हार चुके। उन्हें पता है ये जो सियासतदान अभी मुसल्लत हुए ना मुल्क में, वो किस तरह मुसल्लत हुए। इनको मुसल्लत करने वाले भी जानते हैं कि किस तरह इनको लाया गया है, और ये जो कंपनी है इसके पीछे जिन्होंने इसको मुसल्लत किया, ये कंपनी भी जानती है कि वो भी हार चुके हैं। ये कंपनी भी जानती है कि इनके पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम हथियार इस्तेमाल कर चुके हैं, अपने तमाम मोहरे चल चुके हैं, लेकिन वो आवाम को चुप नहीं करा पाए। वो खौफ का मोहरा चल लिया, उन्होंने कारोबार तबाह हो गए, सारा कुछ हो चुका है ना, पाकिस्तान में कर दिया है। इसके बाद क्या है? जो सवाल करने वाला रुक नहीं रहा। ये जो आपकी नई पौध है ना, अभी जो आपका वोटर है जिसने बैलेट पेपर्स में जाकर अपना अंगूठा लगाया, वो खामोश नहीं बैठ रहा। और आप देखें कि ये 18 साल से लेकर 30 साल तक की जनरेशन है जिसने अभी आगे चलकर मुल्क की बागदौड़ संभालनी है। तो ये तो चुप नहीं हो रहा, ये तो सवाल पूछे जा रहा है, ये तो जवाब मांग रहा है। वो तो गलत को गलत और सही को सही कह रहा है। वो कह रहा है कि हमें सच दिखाओ, हमें जो माशरती अलूम की पुरानी कहानियाँ ना सुनाओ जिसमें तुम रद्दो बदल कर चुके हो। तो हमें उस कहानियों में, उस अलूम में, माशरती अलूम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारे सामने ये हो रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है, हमें इसका जवाब दो। हमने अपने अंगूठे जिस बैलेट पेपर पे लगाए थे, जिस निशान पे लगाए थे, वो क्यों नहीं कायम की गई उसकी हुकूमत? हमें इसका जवाब दो। और जब तक हमारा जमहूरी हक हमें नहीं मिलेगा, हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। वो खामोश नहीं हो रहा। आपने उसके सामने कई बुत खड़े किए हुए थे 75 सालों में ना, ये जो अवाम है इसके सामने कई बुत खड़े किए हुए थे। नून लीग का बुत जो कि ज़ियाउल हक के रूहानी औलादे हैं, ज़ियाउल हक ने उनका एक बुत खड़ा किया, फिर भुट्टो ने आकर एक अपना बुत खड़ा किया। अब इनके पीछे भी दूर दराज, जिसे आप कंपनी कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, क्योंकि खुलकर बात करें तो वो खड़ी रही है। ठीक है, फिर उसके बाद इन दो बुतों के बाद अवाम में जो है ना भूख का बुत कायम किया गया।
कि अगर तुमने इस तरह किया तो तुम भूखे मर जाओगे, तुम्हें मईशत चाहिए तो ड्रोन होने चाहिए, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें 4 वक्त की रोटी मिले तो उसके लिए हमें अमेरिका के आगे लेट कर डॉलर चाहिए होंगे तभी तुम्हें 4 वक्त की रोटी मिलेगी। तो भूख का अफलास का बुत खड़ा कर दिया, फिर कुछ ना मिला तो आप खौफ का बुत खड़ा कर दिया। लेकिन आप ये देखें ये सारे बुत टूट रहे हैं, एक एक करके बुत टूट रहे हैं। नून लीग का बुत टूट गया, भुट्टो का बुत टूट गया, भूख अफलास से भी लोग निकल आए कि जहाँ 4 दिन नहीं खाए वहाँ 5 दिन भी खाना नहीं खाएंगे। फिर जो फाइनली एक खौफ का बुत खड़ा किया गया था, अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल करें, वो खौफ का बुत भी तोड़ दिया। ये पूरा सिस्टम जो है जितना नंगा हुआ है, अच्छा ये सारे सिस्टम जो है ना ये शुरू से ही इसी तरह थे, लेकिन शायद हमने अपनी आंखों में काला चश्मा पहना हुआ था तो वो जो कैदी नंबर 804 आया ना उसने वो काला चश्मा उतारा हमारी आंखों से और उसने सबको नंगा किया और ऐसे ऐसे लोगों को नंगा किया कि सोच नहीं सकते। हम कभी सोच सकते थे कि आलिम, मौलवी, एक्टिविस्ट, वो NGOs वाले जो आवाज़ उठाते थे, अब पता चला उनके अपने मफादात हैं। तो हर ग्रुप, चाहे वो सियासत से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी NGO से हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, वो सब के सब नंगे हो गए। और अभी भी जो इनकलाबी बनकर आ रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि आवाम उन पर यकीन करेगी। अभी आप देख लें कि अचानक जावेद लतीफ़ साहब बहुत ही इनकलाबी हो गए और वो कह रहे हैं कि जब मैंने अपने बात की हल्का खोलने की तो वो धमकी देते हैं कि नवाज़ का हल्का खुलेगा और हम कठपुतली हुकूमत है। आज उन्हें याद आया वो कठपुतली हुकूमतें 16 महीने पहले भी ना उन्हीं की हुकूमत थी। तो आज वो इनकलाबी बन रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है चीज़ें डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि वो उन्हें लगता है कि लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाकर अपने आप को इस तरह प्रिटेंड करके हम शायद बचा जाए या हमारी सियासत बचा जाए। तो लोग अब नंगे हो चुके हैं। अब आपकी इन इनकलाबी बातों में क्योंकि नुकसान हो चुका है मुल्क का, सिर्फ एक अवाम का, एक ख़ानदान का नुकसान नहीं, वह कितने जवान बच्चे अपनी जान से जा चुके हैं, कितने लोग ऐसे जो भूख से अपने पूरे ख़ानदान को मार चुके हैं। अब तो नुकसान हो चुका है, अब उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं रही है ना। जिनके बच्चे मर गए उनके वो बच्चे आप जिंदा नहीं कर सकते। ये कह देना कि और बच्चे पैदा कर लो, तो जी आपके लिए और बच्चे पैदा करना आसान होगा। उस माँ से पूछो जिसके बच्चे गए, तो आप उनका जो है ना तलाफी जिसे कहते हैं वो नुकसान हो चुका है। अब वो चुप नहीं बैठेंगे ना, वो आपकी इन इनकलाबी बातों पर यकीन करेंगे, चाहे ये जावेद साहब आ जाएं, चाहे मोहम्मद ज़ुबैर साहब आ जाएं, चाहे खाकान अब्बासी साहब आ जाएं, ये बोलते हुए कि जी नहीं सिस्टम कठपुतली है। तो आप इस सिस्टम का हिस्सा थे जब ये सिस्टम कठपुतली बनकर नाच रही थी, तो उस वक्त आपने ये नाच क्यों नहीं रुकवाया? उस वक्त आपने ये आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की? आज आप जब आप लोगों की चीज़ें डूब रही हैं, आपकी किश्तियाँ डूब रही हैं, तो अपने आप को एक सहारा मांगने के लिए आप इनकलाबी बन रहे हो कि शायद अवाम आपके साथ आकर खड़ी हो जाए। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस पॉइंट पर आ चुके हैं ना कि जहाँ पे जैसे कहते हैं ना डू और डाई, किसी एक ने पीछे हटने। जिस तरह मैंने कहा नहीं, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है और कंपनी भी ये बात जानती है कि वो हार चुकी है, उसके सारे रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन एक ज़िद और एक अना पर वो डटी हुई है। अब वो अना और ज़िद कितने अरसे तक कायम रह सकती है? अब अगर वो ज़िद और अना पर चलती है, वही डंडा सिस्टम कायम रखती है, और अगर लोगों का रिएक्शन आ जाता है तो फिर क्या होगा? और क्या आपको लगता है कि अब लोगों का रिएक्शन नहीं आएगा? जिस तरह मैंने अपने लास्ट उसमें कहा था कि घुमसान की लड़ाई होगी, तो उसमें लोगों का रिएक्शन नहीं आएगा ना। अब आप सुई गैस 1 जुलाई से कह रहे हो 155% इंक्रीज़ होगी, मतलब 100-200 रुपये नहीं, पूरी 155% इजाफा हो जाएगा। डॉलर अभी सुनने में आ रहा है कि अभी रिसेंटली 50 रुपये इजाफा हो जाएगा। तो लोगों के पास तो सारे कारोबार बंद हो चुके होंगे ना, रास्ता तो है ही नहीं। तो घर बैठकर वो क्या करेंगे? वो अपने बच्चों को भूखा मरता देखेंगे? नहीं, वो सड़क पे निकलेंगे, क्योंकि अब देख लिया उन्होंने अपने बच्चों को मरता हुआ। तो अब रिएक्शन आएगा। तो ये जो हुकूमत है, जिसको इमरान खान कह चुका है कि ये 5 महीने से ज़्यादा नहीं चलती, तो ये हुकूमत तो नहीं चलती, लेकिन ये सिस्टम भी नहीं चलेगा। इसके पीछे बैठे हुए जो सहूलतकार हैं ना, वो भी नहीं चल पाएंगे, और ये बात वो जानते हैं। आप सिर्फ बात जिद की है, देखते हैं कि उनकी जिद जीतती है या फिर अवाम सड़कों पे निकलकर अपना हक लेती है, क्योंकि फाइनली जीतता तो वही है जिसने बैलेट पेपर पे अपना अंगूठा लगाया होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।